हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सचिन कपूर फ्रॉम शर्मा कंप्यूटर अकेडमी भोपाल। और फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ को दूर करने के लिए या यूं कह लीजिए डाउट को दूर करने के लिए है। और वो ये जो मैक्सिमम बिगिनर्स के दिमाग में होता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इनफैक्ट मैंने देखा है बहुत सारे बिगिनर्स को यही नहीं पता होता डेटा स्ट्रक्चर एज अ सब्जेक्ट क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ में। तो आज का ये वीडियो इन्हीं बातों पे स्ट्रेस करेगा एंड आई होप अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी बहुत सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। स्पेशली आपको समझ में आ जाएगा डेटा स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जो आपको ये सिखाता है कि अगर आपके पास डेटा है तो आप उसे मेमोरी में कैसे स्टोर करें ताकि आप उस पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करें वो बेस्ट पॉसिबल वे और बेहतर यानी ऑप्टिमाइज्ड वे में कर पाएं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको अपनी इस बात को समझाने के लिए देता हूं जो इस बात को अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर कर देंगे। लेट्स से आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर से आपको 20 इंटीजर्स लेने हैं। गौर कीजिएगा, 20 इंटीजर्स लेने हैं, उन्हें मेमोरी में स्टोर करना है और डिस्प्ले करना है। बस इतना ही करना है। 20 इंटीजर्स लेने हैं, उन्हें मेमोरी में स्टोर करना है और वापस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। अब अगर आपसे मैं पूछूं ये प्रोग्राम आप सी में कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो लॉजिकली इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं 20 वेरिएबल लेकर यूजर से उसमें इनपुट लूं और वापस स्क्रीन के ऊपर उन वेरिएबल्स को प्रिंट कर दूं। लेकिन इसका एक बेटर सॉल्यूशन भी आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर आपने सी पढ़ी है, और वो ये कि हम एक एरे भी तो ले सकते हैं जिसमें हम 20 इंटीजर्स रख लें और उसे वापस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा दें। अब आप सोचिए, क्या 20 वेरिएबल ज्यादा मेमोरी लेंगे, एरे कम मेमोरी लेगा, इसलिए आपने एरे को चूज करा? तो जवाब होगा नहीं। 20 वेरिएबल जितनी मेमोरी लेंगे, एरे भी ऑलमोस्ट उतनी ही मेमोरी कंज्यूम करेगा। लेकिन एक एरे को हैंडल करना 20 अलग अलग वेरिएबल्स को हैंडल करने के मुकाबले बेहद बेहद आसान है। और आपको पता नहीं चलता जब आप किसी भी लैंग्वेज में एरे या लिस्ट जैसी चीजें पढ़ते हैं तो आप एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। एरे याद रखिएगा बहुत ही बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन एरे की नॉलेज आपको यह बता देती है कि अगर आपके पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उन्हें हैंडल करने के लिए एरे बेटर है एज कंपेयर टू टेकिंग डिफरेंट वेरिएबल्स। बट द प्रॉब्लम इज एरे से आगे स्टूडेंट्स बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ते हैं। और जब आप रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, तो हर प्रॉब्लम एरे से सॉल्व नहीं होती है। इसे सॉल्व करने के लिए वैरायटी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स लगते हैं, जैसे स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, डी क्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रीज एंड ग्राफ्स। मैं इसके भी कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं जहां इन डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज हुआ है। लेट्स से आपको ब्राउजर के बैक बटन की फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना है। रिकॉल कीजिए, जब आप ब्राउजर में बैक बटन प्रेस करते हैं तो आप अपने प्रीवियसली विजिटेड पेज पे जाते हैं। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स आता होगा, ये प्रॉब्लम आप बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टैक, क्योंकि स्टैक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट पेज आपने विजिट करा होगा वही आपको बैक जाने पर मिल जाएगा अगर आप इस प्रॉब्लम को वाया स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं। से फॉर एन एग्जांपल, हमें मान लीजिए गूगल मैप्स इंप्लीमेंट करना है। अब गूगल मैप्स इंप्लीमेंट करने के लिए एरे अकेले की नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे गूगल मैप्स आपको यह बताता है कि अगर आपको एक सोर्स सिटी या एक सोर्स प्लेस से एक डेस्टिनेशन प्लेस तक जाना है तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए मिनिमम टाइम आपका कितना लगेगा और शॉर्टेस्ट पाथ आप कौन सा ले सकते हैं। इन सब के लिए हम यूज करते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं आता है, आप प्रोग्राम डेवलप कर लेंगे, जरूर कर लेंगे, लेकिन नोटिस करिएगा वो जो प्रोग्राम होगा वो सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन बेहद इनएफिशिएंट तरीके से करेगा। और याद रखिएगा, कंपनीज उन प्रोग्रामर्स को प्रेफर नहीं करती जो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। प्रॉब्लम हर कोई सॉल्व कर लेता है बाय हुक और बाय क्रुक, बट कंपनीज उन्हें प्रेफर करती हैं जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एफिशिएंट तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। नो वन वांट्स टू वेस्ट मल्टीपल रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जब वो कम समय में कम रिसोर्सेज से सॉल्व हो सकती है तो हम उतने ज्यादा एफर्ट्स क्यों करें जो हमें करने पड़ेंगे अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज नहीं होगी। इसी कैटेगरी में एक और एग्जांपल, मान लीजिए आपको फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट इंप्लीमेंट करना है। अब आप सोचिए, फेसबुक में आपके फ्रेंड्स, उन फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, उन फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ एरे से या वेरिएबल से इसको इंप्लीमेंट कर लें। इसके लिए भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स में ग्राफ जैसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं जो आपको इतना डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, इतना बल्कि डेटा प्रॉपर तरीके से हैंडल और मैनेज करने में हेल्प करता है। तो आप सोच कर देखिए, मैक्सिमम एप्लीकेशंस जो आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं वहां डेटा स्ट्रक्चर्स का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। सबसे कॉमन एग्जांपल लीजिए आपकी फोन बुक। अब रिकॉल करिए, आपके फोन में जब कॉल आता है तो आपके फोन बुक का सॉफ्टवेयर आने वाले कॉल का नंबर देखकर स्क्रीन पे नाम फ्लैश करता है।
सोचिए कैसे करता है। क्या वो एक एक रिकॉर्ड को चेक करता होगा? नहीं। यहाँ डेटा स्ट्रक्चर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगा है जिसको बोलते हैं हैशिंग। जहां पे भी सर्च इंटेंसिव एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशंस जहां पर सर्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूजर आकर प्रोडक्ट का नाम टाइप करता है और इतने बल्कि डेटा में से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स फेच करके लाना, यहां यूज होती है हैश बेस्ड एल्गोरिथम्स। और हैशिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स भी आप डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत डीपली पढ़ते हैं, एज वेल एज उन्हें इंप्लीमेंट करना भी सीखते हैं। इसी तरह से सोचिए आपको अमेज़न के डिलीवरी बॉय के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है। एक डिलीवरी बॉय अपने जगह से निकलता है और उसे 50 घरों में प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं। तो वो कैसे उन घरों को विजिट करे कि मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए वो सभी घरों पे प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर कर पाए, उसका टाइम भी बचे और प्रोडक्ट्स भी सही समय पर घरों पे डिलीवर हो जाएं, कौन से घर से उसे डिलीवरी स्टार्ट करनी चाहिए। इस तरह की हर एप्लीकेशन के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करना पड़ता है। आप बिना डेटा स्ट्रक्चर्स के भी इनको बना लेंगे, बट देन ये होगा कि आप प्रोग्रामर बाय चांस बन रहे हैं, नॉट बाय चॉइस बन रहे हैं। आई वॉन्ट आप प्रोग्रामर बाय चॉइस बने, लैंग्वेज को सीखें और लैंग्वेज के स्किल्स यूज करें डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने के लिए और अपनी प्रोग्राम सॉल्विंग एबिलिटी को एनहांस करें। मुझे लगता है इतने सारे एग्जाम्पल्स ने बहुत अच्छे से आपके इन डाउट्स को क्लियर करा होगा कि डेटा स्ट्रक्चर की एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है इस टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आवर टीम इज ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू आउट एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।